ये कहानी है ना, किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं लगती। सोचिए, एक तरफ है ग्लैमर और शोहरत की चकाचौंध, और दूसरी तरफ वैश्विक वित्तीय रहस्यों का एक ऐसा जाल जिसके तार पूरी दुनिया में फैले हैं। तो चलिए, आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि पनामा में हुए सिर्फ एक डेटा लीक ने पूरी दुनिया को कैसे हिलाकर रख दिया। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे दुनिया के एक छोटे से कोने पनामा से लीक हुए कुछ दस्तावेज भारत के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित फिल्मी परिवारों में से एक के वित्तीय रहस्यों को सबके सामने ले आए। यकीन मानिए, इस विश्लेषण के अंत तक ये पूरी पहेली साफ हो जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 में। मोज़ैक फोंसेका नाम की एक पनामियन लॉ फर्म से अचानक लाखों दस्तावेज लीक हो जाते हैं। इन दस्तावेजों में दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नाम थे, और इसके बाद जो हुआ उसने कई देशों में, आप कह सकते एक भूचाल हिला दिया। अब इस पूरी ग्लोबल कहानी का एक सिरा भारत के सबसे बड़े फिल्मी सितारों तक भी जा पहुंचा, और बस यहीं से ये मामला यहां के लोगों के लिए और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया। देखिए, इस लीक का जो स्केल था वो वाकई बहुत बड़ा था। इसने दुनिया के अमीर और मशहूर लोगों के ऑफशोर वित्तीय लेनदेन को बेनकाब कर दिया। एक ऐसी छिपी हुई दुनिया को सामने ला दिया जिसके बारे में आमतौर पर किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। और ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये प्रभाव, ताकत और गहरी गोपनीयता का भी था। तो जब नामों की लिस्ट बाहर आई तो उसमें भारत से भी कई बड़े नाम शामिल थे, लेकिन जिन दो नामों ने सबका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो थे अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन। इस पूरे मामले के केंद्र में यही एक खास आरोप था। दस्तावेजों से ये पता चला कि ऐश्वर्या राय बच्चन कथित तौर पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड एक कंपनी की डायरेक्टर थीं। पर इसका असल में मतलब क्या है, और कोई इतनी दूर जाकर भला कंपनी क्यों बनाएगा? तो अब हम कौन से क्या पर आते हैं। चलिए थोड़ा उन फाइनेंशियल टूल्स को समझते हैं जिनका इस्तेमाल इस तरह के लेनदेन में किया जाता है। हाँ, ये सवाल सबसे जरूरी है। ये शब्द सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो असल में काफी सीधा है। तो एक शेल कंपनी क्या होती है? इसको ना एक खाली बक्से या एक पर्सनल तिजोरी की तरह समझिए। इस कंपनी का असल में कोई दफ्तर नहीं होता, कोई कर्मचारी नहीं होता। इसका बस एक ही काम है, संपत्ति को अपने अंदर रखना। चाहे वो बैंक अकाउंट्स हों, कोई महंगी प्रॉपर्टी हो, या फिर बड़े बड़े निवेश। ये बस कागज पर मौजूद एक ढांचा है और कुछ नहीं। और इसे बनाने का प्रोसेस भी काफी सीधा साधा है। सबसे पहले एक ऐसा देश चुना जाता है जहां के नियम बहुत आसान हो। फिर एक लॉ फर्म को हायर किया जाता है। कुछ लोगों को सिर्फ कागज पर डायरेक्टर बना दिया जाता है, और बस कंपनी तैयार है संपत्ति अपने नाम पर रखने के लिए। अब अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर लोग इन कंपनियों को पनामा या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसी जगहों पे ही क्यों बनाते हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, टैक्स हेवन। ये ऐसी जगहें होती हैं जहां टैक्स या तो ना के बराबर होता है या बिल्कुल जीरो, और साथ ही आपके फाइनेंशियल मामलों को बेहद खुफिया रखा जाता है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जहां ये कथित कंपनी मौजूद थी, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और यहां जो फर्क है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। जरा देखिए, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसी जगहों पर कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 0, 0, और वहीं भारत जैसे देशों में ये लगभग 30% के आसपास है। अब इतना बड़ा अंतर ही तो इन जगहों को अमीर लोगों के लिए इतना आकर्षक बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी और बहुत बारीक सा फर्क समझना होगा। क्या ये सब करना लीगल है? ये सवाल इस पूरे विवाद के दिल में है, और इसका जवाब सीधा साधा हाँ या नहीं में नहीं है। यहाँ दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। देखिए, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है कानून के दायरे में रहकर उसकी खामियों का फायदा उठाकर अपने टैक्स को कम करना। ये एक तरह का चतुर खेल है। वहीं दूसरी तरफ है टैक्स इवेजन, यानी कर चोरी, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसका सीधा मतलब है जानबूझकर अपनी इनकम छिपाना ताकि टैक्स न देना पड़े, जो कि एक अपराध है। तो लोग कई वजहों से ऑफशोर खातों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ वजह पूरी तरह से लीगल होती हैं, जैसे अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना या फाइनेंशियल प्राइवेसी। लेकिन कुछ वजह गैर कानूनी भी हो सकती हैं, जैसे अधिकारियों से पैसा छिपाना या फिर सीधे सीधे टैक्स की चोरी करना। तो चलिए, अब किसी एक व्यक्ति की कहानी से थोड़ा हटके इस लीक के ग्लोबल इम्पैक्ट को देखते हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ कुछ हस्तियों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा था। इस लीक का पैमाना आप सोच भी नहीं सकते।
1.15 करोड़ दस्तावेज। ये इतिहास के सबसे बड़े डेटा लीक में से एक था। इसने फाइनेंशियल प्राइवेसी के पर्दे को शायद हमेशा के लिए हटा दिया। इस खुलासे के बाद तो जैसे दुनिया भर में एक तूफान आ गया। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए, सरकारों पर जांच का दबाव बढ़ा और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यानी वित्तीय पारदर्शिता के लिए सख्त कानूनों की मांग तेज हो गई। इसने उस पैरेलल फाइनेंशियल दुनिया का पर्दाफाश कर दिया जो आम लोगों की नज़रों से हमेशा छिपी रहती थी। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि इसने साफ साफ दिखा दिया कि कैसे पैसा, ताकत और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टूल्स एक साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो ज़्यादातर लोगों की समझ से ही परे है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, जब पैसे को इस तरह से देशों की सीमाओं के पार गोपनीयता के पर्दों के पीछे आसानी से ले जाया जा सकता है, तो इसका हमारे समाज पर और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो पनामा पेपर्स ने उठाया था और जो आज भी उतना ही मौजू है।